जय हिंद बच्चों। ये हमारा मैथ में टॉपिक है आज क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो इसमें हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके लिए जो हमारा बेसिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें केवल तीन ही टॉपिक थे हमारे, क्या? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यदि किसी बच्चे को ये तीन टॉपिक समझने हो तो वैसे पिछले वाली मैथ की वीडियो आप देख लेना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को समझने के लिए। आज ये हमारा बेसिक है 1.2 एक्सरसाइज के लिए। तो 1.2 एक्सरसाइज जो है इसमें भी हमारे केवल तीन ही टॉपिक होते हैं जिनका मेन यूज है। एक तो है प्रांत, परिसर, सहप्रांत, यानी कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन। एक तो हम इन तीनों को समझाएंगे। और एक है इसमें हमारा कि कोई फलन f एक एकी या वन वन कब होगा, एक एकी या वन वन कब नहीं होगा, और आच्छादक या फिर ओंटो कब होगा, आच्छादक या ओंटो कब नहीं होगा। तो एक तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो हमारी आपको मिलती रहे। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है इसमें जो 1.2 एक्सरसाइज है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स, और इसमें जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले तीन टॉपिक हैं हमारे। वैसे 11th क्लास में भी थे प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो अगर 11th क्लास के बच्चे देख रहे हो तो वो भी यहाँ से समझ लें। तो पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर। प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, परिसर को रेंज और सहप्रांत को कोडोमेन। अब इसको समझिए। देखिए सपोज ये कोई दो सेट है हमारे, एक सेट है ए और एक सेट है हमारा यहाँ पे बी। तो इसमें ये जो हमने दिखा हुआ है ऐसे, इसमें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 5 9 10 15, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और यहाँ पे है बी में एलिमेंट 4 6 7 8 11 14 20। तो ये जो सेट में एलिमेंट है हमारे, इंग्लिश में इसको हम एलिमेंट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अवयव बोला करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे ऐसे लाइनिंग खींची हुई है इसको हम मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग इंग्लिश में, और प्रतिचित्रण इसको हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे 1 की मैपिंग है 4 पे, 2 की मैपिंग है 6 पे, 5 की मैपिंग 7 पे, 9 की मैपिंग 8 पर और 10 की मैपिंग 11 पर। ये हमारी मैपिंग है। इसमें जो 15 एलिमेंट है इसे हम कहेंगे बिना मैपिंग के है, इसकी कोई मैपिंग नहीं हो रखी है। यहाँ पे 14 और 20 की कोई मैपिंग हमारी नहीं हो रखी है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें संबंध ही अगर निकालना है तो देखो संबंध कैसे निकलता है हमारा। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं हम, आर से इसे हम डिनोट करते हैं। तो आर इक्वल, तो देखिए कैसे निकल के आएगा। तो 1 की मैपिंग 4 पे है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट आप रखेंगे 1 और सेकंड एलिमेंट आप रखेंगे इसमें 4, यानी कि 1, 4 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया। उसके बाद 2, 6 यहाँ पे आ जाएगा। 5 की मैपिंग 7 पे है तो आ जाएगा 5, 7। उसके बाद 9 की मैपिंग 8 पे है हमारी, तो 9, 8। और 10 की 11 पे है तो 10, 11। ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर या फिर हिंदी में इनको क्रमित युग्म बोलते हैं, इनको हम एक मिडिल पैकेट में रख देंगे तो इसे ही हम संबंध आर बोलेंगे। तो बात आई संबंध आर का हमें प्रांत निकालना है। तो देखिए ये लेफ्ट वाला, इसे ए को हम बोलेंगे लेफ्ट वाला सेट और बी को बोलेंगे हम राइट वाला सेट। तो लेफ्ट वाले सेट में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है, मैपिंग का मतलब ये लाइन खींच रखी है हमने, तो लेफ्ट वाले सेट में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है उनका जो सेट होता है उसे बोलते हैं हम प्रांत। राइट वाले सेट में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है उनके सेट या समुच्चय को हम बोलते हैं परिसर। और राइट वाला पूरा सेट चाहे एलिमेंट की मैपिंग हो या ना हो वो कहलाता है हमारा सहप्रांत। तो देखिए यहाँ पे संबंध आर का प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में हम बोलते हैं डोमेन। तो इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा, देखिए किस किस एलिमेंट की मैपिंग है 1 2 5 9 10, यहाँ रख दो 1 2 5 9 10। तो ये जो अवयव है हमारे इनका जो समुच्चय है इसे हम क्या कहेंगे, संबंध आर का प्रांत या फिर डोमेन। उसके बाद परिसर में आ जाइए। राइट वाले सेट में जिन एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। देखिए मैपिंग किस किस की है हमारी 4 6 7 8 11, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 6 7 8 11। तो इनका सबका जो सेट होगा इसको हम बोलेंगे परिसर या फिर इंग्लिश में रेंज। यहाँ से देख सकते हैं ये जो क्रमित युग्म बना होता है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं इनका सेट है प्रांत, सेकंड एलिमेंट का सेट होता है परिसर।
तो देखिए प्रांत में आएंगे फर्स्ट एलिमेंट 1 2 5 9 10, ये तो प्रांत में आ जाएंगे। परिसर में सेकंड एलिमेंट आते हैं 4 6 7 8 11, ये आ जाएंगे हमारे परिसर में। और लास्ट रहा हमारा संबंध आर का सहप्रांत। सहप्रांत बिल्कुल सिंपल है, राइट वाला पूरा सेट, चाहे एलिमेंट की मैपिंग हो या ना हो, वो हमारा सहप्रांत में आता है। इनके 4 6 7 8 11 14 20, ये पूरा हमारा कहना आ जाएगा सहप्रांत में। फिर से एक बार समझिए, प्रांत में लेफ्ट वाले सेट के केवल वो एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग हो रखी है। इसमें देखो 15 की मैपिंग नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। तो जिनकी मैपिंग हो रखी है लेफ्ट वाले सेट में, वो आएंगे प्रांत में। राइट वाले सेट में जिनकी मैपिंग हो रखी है, वो आएंगे परिसर में। और राइट वाला पूरा सेट हमारा आता है सहप्रांत में। तो इसलिए ये एलिमेंट आप 4 6 7 8 11 14 20 लिख दो, या पूरा पूरा सेट बी लिख दीजिए। तो 3 टॉपिक आपके हैं जिनका अंदर यूज होगा। अब आप 1.2 का बेसिक देखिए। तो देखिए ये 3 हमारे नोटिस पॉइंट हैं, इनको आपको नोट करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए। ये कोई भी फलन f एकाकी होगा यदि fx1 नॉट इक्वल fx2, ये फॉर्मूला है हमारा। इसको कैसे यूज करते हैं वो एग्जांपल में दिखाऊंगा। सेकंड है, कोई फलन f एकाकी नहीं होगा यदि fx1 इक्वल fx2 बट इंप्लाई दैट x1 नॉट इक्वल आ जाए x2 के। थर्ड है, कोई फलन f आच्छादक या ओंटोक होता है यदि फलन f के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव फलन f के प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। देखो आच्छादक में क्या होता है, इधर राइट वाले सेट में अगर सब एलिमेंट की मैपिंग हो जाए तो वो आच्छादक या ओंटोक होता है, और अगर एक भी एलिमेंट इसमें बिना मैपिंग के बचा रह जाए तो फलन आच्छादक या ओंटो नहीं होता है। जैसे इसमें देखो 14 20 बिना मैपिंग के रह गए हैं, तो इसलिए ये हमारा जो है फलन आच्छादक नहीं होगा। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे देखिए कोई फलन दे रखा है हमारा, इसमें fx इक्वल एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही फलन दे के रखेंगे और एक फंक्शन f की वैल्यू दे के रखेंगे। तो ये जो एरो का साइन है इससे पीछे वाला है लेफ्ट वाला सेट, ये वाला ऐसे। तो ऐसे डायग्राम भी जरूर बनाए, इससे बहुत अच्छा समझ में आता है। और ये एरो के बाद जो दिखा रखा होगा वो ये राइट वाला सेट होगा। इन्होंने देखो n गोज टू n दिया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट में भी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या के समुच्चय, राइट में भी नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया, आगे हमने डॉट डॉट कर दिया। राइट में नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट कर दिया। तो यहाँ पे देखो जब हमने x1 पहले वैल्यू 1 पुट की तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह हमने 1 रखा, 1 का स्क्वायर होता है 1। x2 इक्वल हमने 2 लिया तो f2 इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जब x1 की वैल्यू हमने 1 ली तो ये 1 आई, और 2 लिया तो ये हमारा 4 आया। तो देखो 1 4 के इक्वल तो नहीं होता है, तो चूंकि 1 नॉट इक्वल है 4 के, और 1 किसकी वैल्यू है हमारी इसमें fx1 की, और 4 किसकी वैल्यू आई है fx2 की। f1 नॉट इक्वल है f2 के, या इसे हम कह सकते हैं f1 हमारा किसका है x1 के इक्वल, fx1 नॉट इक्वल fx2 के, इसलिए फलन f एकाकी है। देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, फलन f एकाकी होगा यदि fx1 नॉट इक्वल आ जाए fx2 के। तो एक तो यहाँ से फॉर्मूले से ही पता चल गया। एक मेथड और है यहाँ से देख लेते। देखो एकाकी का मतलब होता है अगर एक एलिमेंट केवल एक पे ही मैपिंग करे तो उसे एकाकी कहते हैं। यहाँ देखो 1 की मैपिंग 1 पे हुई, 2 की 4 पे हुई, 3 की 9 पे हुई, एक एलिमेंट की केवल एक के साथ ही मैपिंग है तो इसलिए वो एकाकी होगा। अगर एक से ज्यादा पे हो जाए तो वो एकाकी नहीं होता है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। फिर आच्छादक में आइए। आच्छादक में आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट 2 3 5 6 7 8, ये एलिमेंट आपके बचे हुए हैं जिनकी कोई मैपिंग नहीं हो रखी है। और हमने बताया राइट वाले सेट में अगर कोई भी एलिमेंट बिना मैपिंग के बचा रह जाए तो फलन आच्छादक नहीं होता है। तो बस इस चीज को आप ऐसे वर्ड में लिख देंगे, चूंकि फलन f के सहप्रांत के अवयव 2 3 5 6 7 8 और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 4 5 हम लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए। f के प्रांत के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। तो ऐसे ही फलन हमारा एकाकी तो आया लेकिन आच्छादक नहीं आया। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज फलन दे दिया fx इक्वल एक्स स्क्वायर। देखो fx वही है लेकिन यहाँ चेंज कर दिया अब की बार मैंने,
एफ सच दैट आर गोज टू आर। आर गोज टू आर का मतलब लेफ्ट में भी रियल नंबर, राइट में भी रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखो वास्तविक संख्या में हमारी प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, जीरो सब आ सकता है। तो इसलिए रियल नंबर में हमने किया डॉट 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 करके -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। इसमें भी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने वैल्यू 1 ली, तो x1 इक्वल 1 पर fx1 हो गया f1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। x2 इक्वल -1 पर fx2 लिया हमने f -1 का स्क्वायर ये +1। यहाँ पे ध्यान दो आप, x1 x2 की वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन fx1 fx2 दोनों इक्वल आए। तो यहाँ पे हमने दिखाया क्योंकि 1 इक्वल 1 के है इसलिए fx1 इक्वल fx2 के, लेकिन 1 -1 के इक्वल नहीं होता। 1 वैल्यू है हमारी x1 की, -1 है x2 की, तो fx1 fx2 के इक्वल आया, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। देखो fx1 fx2 के इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फलन f एक है कि हमारा नहीं होगा। तो या तो यहाँ से देख लो, एक और मेथड यहाँ से आप देखो, -1 की मैपिंग भी +1 पर हुई और +1 की मैपिंग भी 1 पर हुई, तो दो एलिमेंट एक पे मैप हो गए, इसलिए एक है कि नहीं होगा। यहाँ पे देख लो -2 की मैपिंग भी +4 पर है और +2 की मैपिंग भी +4 पर है। दो एलिमेंट जब एक पर मैप हो गए तो वो एक है कि नहीं हुआ करता है हमारा। तो इसलिए यहाँ से पता चला फलन f एक है कि नहीं है। आज छात्र में देखिए ये जो एलिमेंट है हमारे -4 -3 -2 -1 2 3, ये एलिमेंट ऐसे हैं, ये किसी भी एलिमेंट की मैपिंग नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। तो इसे बस वर्ड्स में लिख दो आप, चूंकि फलन f के सहप्रांत में उपस्थित कुछ अवयव जैसे -4 -3 -2 -1 2 3 डॉट डॉट फलन f के प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं है। तो ऐसे आपकी क्लास 12th में जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें पूरे में केवल दो ही टॉपिक हैं, एकैकी और आच्छादक, यानी कि 1.1 और 1.2। तो ये अगर बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो पूरी 1.2 एक्सरसाइज आपकी हो सकती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।